हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, क्या हाल चाल है आप सबकी। होप यू गाइस आर डूइंग रियली वेल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। व्लॉग स्टार्ट हो रहा है सुबह सुबह से और आज हस्बैंड ने ऑफिस जाना था और जिस दिन उन्होंने ऑफिस जाना होता है उस दिन बहुत हड़बड़ी में सारे काम हो रहे होते हैं क्योंकि मैंने उनको लंच भी बना के देना होता है, ब्रेकफास्ट भी देना होता है, घर के भी काम देखने होते हैं। अभी ऑलमोस्ट 7 AM हो गए थे, 7 बजने में 5 मिनट कम थे और मैं किचन में आ गई थी। सबसे पहले मैंने चाय चढ़ा दी थी और साथ में 2 अंडे बॉईल करने के लिए रख दिए थे और मैं बना रही थी फ्रेंच टोस्ट। ब्रेकफास्ट हमारा कभी भी एक सा नहीं रहता, हस्बैंड को डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल के ब्रेकफास्ट करना अच्छा लगता है और क्योंकि वो लंच बहुत लाइट लेके जाते हैं ऑफिस में और पूरा दिन उन्होंने गुजारना होता है, इसलिए मैं भी कोशिश करती हूँ कि जो ब्रेकफास्ट है वो उनका बहुत फुलफिलिंग हो, उनका आधा दिन आराम से ब्रेकफास्ट से ही गुजर जाए। फ्रेंच टोस्ट तो सबको ही बनाना आते होंगे, बस मैं फ्रेंच टोस्ट में थोड़ा सा वनीला एसेंस जरूर ऐड करती हूँ, जस्ट अ ड्रॉप, बहुत ज्यादा नहीं। चाय और अंडे बॉईल होने में टाइम लगेगा क्योंकि दूध पत्ती बनती है तो उसको अच्छे से पकाना पड़ता है, इसीलिए मैंने उन्हें चूल्हे पे चढ़ा दिया, साथ साथ फ्रेंच टोस्ट का बैटर भी प्रिपेयर कर लिया और अब मैं हस्बैंड के लंच की तैयारी करने लग गई थी। टाइम कम होता है और काम ज्यादा होता है, इसलिए मैं साइमल्टेनियसली सारे कामों को मैनेज कर रही होती हूँ। लंच में मैं कोशिश करती रहती हूँ हस्बैंड को वैरायटी देती रहूँ डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल से, कभी राइस फिश, कभी सैंडविच, कभी फ्रूट सैलेड, लेकिन जब भी मैं कुछ दूँ वो वापस आके यही कहते हैं कि मुझे सिर्फ फ्रूट सैलेड दिया करो। उनको ऐसा फील होता है कि वो फ्रूट सैलेड खा के फ्रेश रहते हैं, एक्टिव रहते हैं और काम सही से होता है। अगर कुछ और ले जाएं तो उनको नींद आती रहती है और उनकी नेचर ऑफ जॉब ऐसी है कि उनका एक्टिव रहना, ब्रेन का एक्टिव रहना बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा माइंड कंज्यूमिंग जॉब है उनकी, इसलिए फिर मैं भी उन्हें फ्रूट सैलेड ही ज़्यादा देती हूँ। बीच बीच में कभी कभी दे देती हूँ कोई डिफरेंट लंच, लेकिन जब मुझे पता है कि वो कंफर्टेबल फ्रूट सैलेड में ही होते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम वो फ्रूट सैलेड ही लेके जा रहे होते हैं। वैसे तो ऑफिस वो वीक में 3 दिन जाते हैं और बाकी 2 दिन वर्क फ्रॉम होम हो रहा होता है, इसलिए चीज़ें अच्छे से मैनेज हो जाती हैं। फ्रूट सैलेड में फ्रूट्स तो जो जो घर के अंदर होते हैं वो सारे डलते ही हैं, उसके अलावा मैं कैरेट और क्यूकम्बर भी ज़रूर ऐड करती हूँ। वैसे मैं चुकंदर भी ज़रूर ऐड करती हूँ, बहुत हेल्दी होता है, लेकिन आज जब मैंने सारी फ्रूट सैलेड काट ली और उसकी क्वांटिटी पूरी कंप्लीट हो गई तो फिर मुझे याद आया कि चुकंदर तो मैंने काटा ही नहीं, फिर मैंने जाने दिया ऐसे ही। वैसे भी चुकंदर डाल दो ना तो फ्रूट सैलेड बहुत ज्यादा रेड रेड सी हो जाती है, उसकी सारी खूबसूरती खत्म हो जाती है। हेल्दी तो नो डाउट है बट लुक वाइज अजीब सी हो जाती है, इसलिए मैंने इसको ऐसे ही रहने दिया। फ्रूट सैलेड थोड़ी ज्यादा क्वांटिटी में देती हूँ ताकि वो आराम से 2 दफा दिन में खा लें, उसको गैप दे दे के अपने हिसाब से। और मेरा लंच बॉक्स भी पैक हो गया। मैंने इसमें 2 पैकेट स्नैक्स के भी रखे, 2 डेट्स भी वॉश करके टिश्यू में रख के दी, एक साथ स्पून दिया और नैपकिन दिया। उसके बाद मैं लग गई किचन के कामों में। ये देखिए मैंने ऑयल की बॉटल वॉश करके रखी थी, लेकिन इसमें अंदर अभी थोड़ा सा पानी है, वो निकल नहीं रहा, तो मैं उसे चूल्हे के सामने ऐसे ओपन करके रख दूंगी। स्टोव की हीट से वो खुद ही 1 दिन के अंदर अंदर पानी अंदर से ड्राई आउट कर देगा, फिर मैं इसमें ऑयल डाल दूंगी। खैर एग्स मेरे हो गए थे, चाय भी हो गई थी, तो फिर मैं बनाने लगी अपने फ्रेंच टोस्ट।
एक स्लाइस को अच्छे से डिप करके मैं पैन पे फ्राई होने के लिए रख दूंगी, थोड़ी मीडियम हीट पे। जब तक वो अच्छे से वेल कुक्ड हो जाएगा तब तक मैं अपने सारे एग्स छील लूंगी। चाय और एग हस्बैंड को दे दूंगी, जब तक वो उसको खाएंगे तब तक आराम से मेरे फ्रेंच टोस्ट भी हो जाएंगे। बस ऐसे ही टाइमलाइन के साथ साथ सारे काम मैनेज करने पड़ते हैं। हस्बैंड जरा ब्रेकफास्ट थोड़े आराम आराम से करते हैं। ही टेक्स गुड टाइम टू ईट ब्रेकफास्ट, इसलिए फिर मैं जो जो चीज़ रेडी होती जाती है वो उन्हें देती जाती हूँ ताकि वो टाइम से निकल जाएं और लेट ना हो। वैसे तो मेरी मॉर्निंग सुबह 6 बजे ही हो जाती है, फजर पढ़ने के लिए मैं उठती हूँ। बट उसके बाद की रूटीन डिपेंड करती है हस्बैंड के वर्क स्केड्यूल पे। अगर उन्होंने ऑफिस जाना होता है तो फिर मेरी ये रूटीन होती है, नमाज वगैरह पढ़ के फ्रेश होके उसके बाद फिर मैं फौरन आ जाती हूँ किचन में। और अगर उन्होंने वर्क फ्रॉम होम करना होता है तो फिर मैं अपना प्रॉपर टाइम लेती हूँ, स्किन केयर करती हूँ, एक्सरसाइज करती हूँ, उसके बाद फ्रेशन अप होती हूँ, फिर किचन में आती हूँ। क्योंकि जब वो घर पे ही होते हैं तो वो ब्रेकफास्ट थोड़ा लेट करना प्रेफर करते हैं, लाइक 9 साढ़े 9 बजे तक, तो मुझे थोड़ा टाइम मिल जाता है। इसलिए मेरी 2 तरह की मॉर्निंग रूटीन है। मैंने एग और चाय हस्बैंड को दे दी थी, फिर मैं फ्रेंच टोस्ट कंप्लीट करने लगी। और मैं फ्रेंच टोस्ट थोड़े इस तरीके से फैंसी स्टाइल में बनाती हूँ। फ्रेंच टोस्ट के ऊपर मैंने डाला मेपल सिरप, साथ में मैंने बेरीज काट के दी, जो भी बेरीज हो, कभी रेसबेरी कभी ब्लूबेरी। आज 2 तरह की बेरीज थी मेरे पास तो मैंने वो ऐड कर दी और ये बहुत मजेदार से फ्रेंच टोस्ट रेडी हो गए। आप लोग भी अगर फ्रेंच टोस्ट बनाए तो उसको ऐसे जरूर सर्व करके देखिएगा, बहुत मजे के लगते हैं। मेपल सिरप तो वैसे ही बहुत टेस्टी होता है, अगर ना हो तो आप उसकी जगह हनी भी ऐड कर सकते हैं। जब मैं लाउंज में आई तो मैंने देखा चीजें बिखरी हुई हैं, मैं हाथ के हाथ उन्हें समेटने लगी। हस्बैंड नहाए थे, टॉवल गीला था, उसको मैंने हीटर पे सुखाने के लिए रखा और साथ साथ सारी चीजें समेटने लगी। फिर मुझे याद आया कि फ्रेंच टोस्ट के साथ हस्बैंड को फ्लेवर्ड योगर्ट भी बहुत मजे का लगता है, वो उसको एज अ सॉस यूज कर लेते हैं, तो फिर मैंने फ्लेवर्ड योगर्ट रखा। आज हमारे पास मैंगो और पैशन फ्रूट वाला योगर्ट था तो वो साथ मैंने सर्व कर दिया। लिविंग एरिया की आधी चीज़ें समेटी और उसके बाद फिर मैं आ गई किचन में, क्योंकि किचन मेसी हो गया था। वैसे मैं रात को खाना खाने के बाद पूरा क्लीन करके जाती हूँ, मगर किचन में बस आने की देर होती है, किचन फिर से एकदम से गंदा होना शुरू हो जाता है। कल मैंने किचन क्लॉथ्स और किचन टॉवल सारी वॉश की थी, तो बस मैंने उनको सबसे पहले जगह पे रखना शुरू किया। आप लोगों से पहले भी शेयर किया कि मैं हर ऑल्टरनेटिव डे में लॉन्ड्री करती हूँ और उसी हिसाब से चीज़ों को मैनेज करती हूँ। कल मैंने की थी लॉन्ड्री अपनी बेडशीट की और साथ साथ किचन के जितने भी टॉवल वगैरह थे वो वॉश कर लिए थे। आजकल ठंड बहुत ज्यादा है, हमारे घर ऑलमोस्ट 18 to 19 आवर्स हीटिंग चल रही है, इसलिए मैं हीटर पे ही चीजें डाल देती हूँ तो वो एक ही दिन के अंदर सब सूख जाता है। जब भी मैं कुकिंग कर रही होती हूँ तो मैं किसी न किसी एक जगह पे सारा जितना भी कचरा होता है वो जमा करना शुरू कर देती हूँ और फिर उसको एक ही दफा में जाके बिन के अंदर डिस्कार्ड कर देती हूँ। बिन थोड़ा दूर रखा हुआ है तो बार बार उधर जाना, चीजें फेंकना टाइम कंज्यूमिंग लगता है। जितनी देर में हस्बैंड अपना नाश्ता करेंगे, आराम से चाय एंजॉय करेंगे, उतनी देर में मैं अपना पूरा किचन क्लीन कर लूंगी। ये जो बर्तन धोने का काम है ना, ये तो खत्म होता ही नहीं है। दिन में 4 से 5 दफा बर्तन मुझे धोने पड़ते हैं और कहने को सिर्फ 2 लोग हैं। चाय की पतीली को मुझे प्रॉपरली मांजना पड़ता है, जैसे पाकिस्तान में मांजा जाता है यहाँ पर भी वैसा मांजा जाता है, क्योंकि इस्तेमाल भी यहाँ पे उसी तरीके से की जाती है। प्रॉपर दूध पत्ती चाय बनती है, इसलिए उसको अच्छे से अगर मैं साफ ना करूँ तो उसमें काले काले धब्बे पड़ना शुरू हो जाएंगे और काली हो जाएगी और मुझे पतीलियाँ ना काली बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती हैं। वैसे कैटल है और मोस्टली लोग यहाँ पे कैटल में ही चाय बनाते हैं, लेकिन हस्बैंड दिन में एक ही दफ़ा सिर्फ चाय पीते हैं और उन्हें दूध पत्ती ही अच्छी लगती है, इसलिए फिर मैं थोड़े से एफर्ट्स कर ही लेती हूँ। जब दिन में एक ही दफ़ा चाय बननी है तो वो खुश होके तो पी लें कम से कम।
डिनर के बाद कुकिंग इंडक्शन भी क्लीन होता है पूरे किचन के साथ। देखिए नाश्ता बनाते हुए थोड़ा बहुत तो वो गंदा हो ही जाता है, फौरन की फौरन अगर साफ कर लिया जाए तो मेंटेन रहते हैं। वैसे भी ये जो इलेक्ट्रिक स्टोव होते हैं ये अगर एक दफा गंदे हो जाएं तो फिर इनको प्रॉपरली क्लीन करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये मिरर के होते हैं। जो भी मेरा कुकिंग पॉट होता है, चाहे वो फ्राई पैन हो या कोई भी पॉट हो, उसको मैं 10 से 15 मिनट के लिए गर्म पानी डाल के भिगो देती हूँ, ताकि अच्छे से वो फूल जाए और मुझे ज्यादा उसको स्क्रैच ना करना पड़े और उसका नॉन स्टिक खराब ना हो। जितनी देर में मैंने अपना चूल्हा साफ किया था उतनी देर में मैंने इसको भिगो के रखा था और फिर मैंने इसको आराम से वॉश कर लिया बगैर कोई एफर्ट करे। बहुत छोटी छोटी बातें होती हैं ये, लेकिन इनसे काम वाकई बहुत आसान हो जाता है। पूरे किचन को मैं अच्छे से इस वक्त साफ कर लूंगी। जैसे डॉक्टर दवाइयाँ प्रिस्क्राइब करते हैं ना सुबह शाम की, उसी तरीके से किचन की क्लीनिंग सुबह शाम की कंपलसरी होती है। ब्रेकफास्ट, हस्बैंड के ऑफिस का लंच और किचन क्लीन करने में मुझे पूरा 1 घंटा लग गया था। इस वक्त 8 बज रहे थे और अब शुरू होगा मेरे 30 मिनट्स की हाउस क्लीनिंग। यहाँ आने के बाद जब मैंने फुल टाइम हाउस वाइफ का रोल स्टार्ट किया, उस वक्त मैंने अपनी ये एक प्रैक्टिस बनाई और ये इतनी बेनिफिशियल है ना। आज तक मैं इसी को फॉलो करती हूँ और मेरे दिन इतने इजीली मैनेज हो जाते हैं ना। किचन के सारे काम जो कंपलसरी हैं वो करने के बाद सिर्फ 30 मिनट्स अपने घर को दे दें। अगर आप फोन को एक जगह एक साइड पे रख के और एक रिदम में फुल फॉर्म के अंदर काम करें ना, 30 मिनट्स इतने ज्यादा लगते हैं, उसमें आपके इतने सारे काम हो जाते हैं। मैंने घर की पूरी सारी चीजें समेटी, बेडरूम अपना पूरा सेट किया, जो लॉन्ड्री के कपड़े थे वो सारे तय करे। इसके अलावा अगर कहीं मुझे हल्का फुल्का कचरा दिखता है तो मैं उसको डस्टर से क्लीन भी कर लेती हूँ। कहीं कोई धब्बा होता है तो हल्का सा मॉप भी लगा लेती हूँ। फिर भी कभी कभी 30 मिनट्स में से टाइम बच जाता है। अगर आप लोग भी चाहते हैं कि घर सुबह सुबह एकदम फ्रेश लगे और प्रेजेंटेबल लगे तो ये प्रैक्टिस करके देखिएगा। वाकई आप लोगों के लिए बाकी पूरा दिन मैनेज करना बहुत आसान हो जाएगा। वैसे सिर्फ 30 मिनट्स ही नहीं लगते मेरे घर को क्लीन करने के लिए। इसके अलावा मैं डेली रोज एक टास्क अपने लिए जरूर एलोकेट करके रखती हूँ जो मेरी डीप क्लीनिंग से रिलेटेड होता है। वो एक दिन में एक ही टास्क होता है, उससे मेरे सारे काम मैनेज रहते हैं और मुझे यूट्यूब के लिए भी टाइम मिल जाता है। एग्जैक्ट 8:30 हुए थे और मेरे सारे काम ऑलमोस्ट हो चुके थे। अब मैं अपनी मल्टीविटामिन लूंगी। अगर आप लोग अपने मिड 20s में हैं तो मल्टीविटामिन जरूर लिया करें। आजकल इतनी खालिस डाइट नहीं रही है कि हम 40 क्रॉस करके मल्टीविटामिन स्टार्ट करें। 20 क्रॉस करते ही अपनी हेल्थ का ख्याल रखना शुरू कर देना चाहिए। उसके अलावा मैं आप लोगों को दिखा रही थी कि विटामिन सी जरूर इनटेक करना चाहिए, हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। हस्बैंड के जाने का टाइम आ गया था और वो नीचे भागे भागे जा रहे थे ताकि बस ना निकले, और एज यूजुअल बस निकल गई थी। मिस्ड। ये भी हमारी डेली रूटीन का ही पार्ट है। बिल्कुल रेडी रहते हैं लेकिन फिर भी नीचे उतरने में इतना टाइम लगा देते हैं कि उनकी बस निकल जाती है और फिर उन्हें अक्सर वॉक करके जाना पड़ता है ट्यूब स्टेशन तक। बस ये है यहाँ की रियलिटी। अगर आप टाइम मैनेजमेंट सही से ना करें, थोड़ा सा भी आगे पीछे टाइम कर दें तो कोई आपके लिए वेट नहीं करता। खैर लकीली हमारे घर से ट्यूब स्टेशन ज्यादा दूर नहीं है, 10-15 मिनट की वॉक पे ही वो इजिली चले जाते हैं। और देखें वेदर एज यूजुअल बहुत ही ज्यादा ग्लूमी हुआ था। आजकल बहुत ज्यादा ठंड भी हो गई है फिर से, और हर वक्त बारिश तो होती ही रहती है। लास्ट ईयर इस टाइम पे नीचे वाला जो ट्री है उसमें थोड़े थोड़े पत्ते फूल दिखना शुरू हो गए थे, पर इस साल तो अभी तक सिर्फ ठंड ही है। लेट्स सी कब आती है प्रॉपर स्प्रिंग। एग्जैक्ट 8:40 हुए थे और मेरे घर के ऑलमोस्ट सारे काम हो चुके थे। अब मैं अपनी कॉफी एंजॉय करूंगी, थोड़ी सी अपनी जर्नलिंग करूंगी, उसके बाद एक्सरसाइज, उसके बाद नहा धो के फ्रेश होके अपना बाकी डे कंटिन्यू करेंगे। अगर आप लोग मेरी बिल्कुल रियल 6 AM मॉर्निंग रूटीन देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, मैं वो आप लोगों के लिए शूट करूंगी। बट फिलहाल इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिएगा। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।